Hello everyone, so this will be the start of my DS series. Since you know that I am also in IPU studying the same 4 units, I know how confusing and heavy the syllabus looks. So I've decided to complete the IPU DSA course into 10 crisp mini lectures that are easy to follow and perfect for last minute revision too. If you want to actually understand DSA concepts instead of cramming, you're in the right place. So let's get started. Okay, so let's start by bilkul the basics that what is DSA? DSA is data structures and algorithms. In this course, we will be covering only data structures. Why? Because हमारे syllabus में वही data structures अलग है and algorithms अलग है, right? So इस time पे हम सारे data structures cover करेंगे and next sem में हम algorithms cover करेंगे. So सबसे पहले हम जानते हैं कि data structures और algorithms होते क्या हैं. Data structure is a way to store and organize data so the operations like insert, delete, update, search. अब इसका क्या मतलब है कि वो एफिशिएंट हो जाए. इसका मतलब है कि हम अपना जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे. कि अगर हमें सपोजली इंसर्शन हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर में अच्छा होगा, डिलीशन अगर हमें करनी है तो हम दूसरे स्ट्रक्चर को अडाप्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम गूगल मैप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एरे से स्टोर नहीं कर सकते ना भाई, कितने सारे रास्तों को करोगे, राइट? सो फॉर गूगल मैप्स वी यूज़ ग्राफ्स. ठीक है, सो देर आर अ लॉट ऑफ मैनी डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम आगे एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे फॉर देम. एंड ये करते क्या हैं, जो हमारा जो डेटा है उसको हम जैसे स्टोर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें हम जो भी ऑपरेशंस करेंगे उन्हें एफिशिएंट बनाते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इन ऑर्डर टू ऐड इन टू दिस मैं बताती हूँ. एल्गोरिदम में व्हाट इज़ द मेन थिंग, इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. पहली बात फाइनाइट होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि एक एल्गोरिदम मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, मतलब सी में लिखूँ, मैं पाइथन में लिखूँ, मैं किसी भी लैंग्वेज में अपना कोड लिखूँ, अगर मैंने एल्गोरिदम लिख दिया है तो जो भी मेरा कोडर होगा मेरे एल्गोरिदम को समझ के अपने आप कोड कर लेगा. ठीक है. सो दैट वाज बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. अब आते हैं थोड़ी सी रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स पे कि होता, मतलब थोड़े एग्जांपल्स पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के. अब कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको हम अल्फ़ाबेटिकली स्टोर करते हैं. ठीक है, तो हमारी सर्चिंग फास्ट हो जाती है. किससे कर सकते हैं? एरे से कर सकते हैं. बस की क्यू होती है, ठीक है, जो ये लाइन होती है क्यू इज़ हमारी एक एडीटी. अब ये फर्दर भी बताऊंगी एडीटी क्या होता है. ठीक है, सो क्यू इज़ हमारी एडीटी, ठीक है, जो हमारा फीफो का प्रिंसिपल फॉलो करती है, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. अगर अनडू रीडू ऑप्शंस करने हैं, मतलब जो लास्ट इन गया है फर्स्ट आउट हो जाए, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, तो अगर मैंने लास्ट में अनडू किया है तो मैं उसे रीडू कर सकती हूँ, दैट इज़ मेरा स्टैक. अगर मैं गूगल मैप से बात करूँ, मैंने बताया था ग्राफ्स यूज़ होते हैं. डेटाबेसेस के लिए भी यूज़ बी ट्रीज. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमारी डीएस के पार्ट में आ जाती हैं. अब मैं इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, पूरा हमने एक सब्जेक्ट बना दिया. क्यों बनाया? वाई आर वी स्टडिंग डीएसए? सो स्टडिंग डीएसए बेसिकली हैज़ 3 एस्पेक्ट्स. कॉलेज में क्यों पढ़ते हैं, इंडस्ट्री के लिए क्यों पढ़ते हैं, और रियल लाइफ के लिए क्यों पढ़ते हैं. कॉलेज में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स डीबीएमएस में यूज़ होते हैं, नेटवर्क्स में, कंपाइलर्स में, इसमें सब यूज़ होता है, इसलिए हमें कॉलेज में अर्ली इंट्रोडक्शन करा दी जाती है डीएसए की. इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स. इट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब 95% ऑफ कैंडिडेट्स आर फिल्टर्ड बाय डीएसए. इट इज़ द बैकबोन ऑफ सिस्टम. और इन रियल लाइफ उसका क्या यूज़ है? वेबसाइट्स फास्टर हो जाती हैं क्योंकि हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में डेटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, एफिशिएंट ऐप्स बन जाती हैं, लो मेमोरी सिस्टम्स बन जाते हैं क्योंकि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so now that we know what are data structures and why do we study it, let's talk about the types of data structures. There are basically 2 types and then they are further divided. So the basic 2 types are primitive and non-primitive. Primitive data types are those data structures which are basic, like basically already present in the system. जैसे int अगर मेरा integer है तो, float अगर मेरी decimal value है तो, character अगर वो एक character है जैसे a b c something like that. So these are my primitive data structures. Whereas if I talk about non-primitive are created by using primitive data structures. What is like that? उसमें भी हमारे पास 2 टाइप आ जाते हैं further, linear and non-linear. ठीक है, linear is basically one after another. Okay, और whereas non-linear is branching या networks. ठीक है,
सो अगर मैं डेटा को सीक्वेंशियली अरेंज करूँगी तो मैं उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहूँगी. एंड फॉर एग्जाम्पल देर आर एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, दीज आर आपके लीनियर. एंड नॉन लीनियर में अगर मैं हायरार्किकली अरेंज करूँगी अपने डेटा को, जैसे कि ट्रीज में, ग्राफ्स में, कनेक्टेड टू ईच अदर, दोज आर माई नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स को हम डिफरेंटली अगर डिवाइड करना चाहे तो हम उन्हें स्टैटिक एंड डायनेमिक में भी कर सकते हैं. स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स साइज. ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई एरे बनाती हूँ तो बिफोर मेकिंग एन एरे आई हैव टू मेक द साइज़, हमें उनका साइज़ बताना पड़ता है कि इंट एरे, एंड देन एरे ब्रैकेट्स में मुझे उसका साइज़ देना पड़ता है. सपोजिटली एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 20, 100, 1000, वट एवर यू वांट टू. ठीक है, वेरएज डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनामिक में क्या होता है, साइज ग्रो कर सकता है, श्रिंक कर सकता है वाइल रन टाइम. मतलब अगर मैं एक लिंक लिस्ट की बात करती हूँ तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि मैं एक एक नोड को एक टाइम पे एलोकेट कर सकती हूँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, अनटिल अनलेस जब मैं मैलॉक करवा रही हूँ अपने नोड को वो ही कह दे कि भाई पूरी मेमोरी भर चुकी है, मेरे पास जगह नहीं है. ठीक है, सो दैट इज़ डायनामिक. डायनेमिक के और एग्जाम्पल्स अदर दैन लिंक लिस्ट आर ट्रीज, ग्राफ्स, क्योंकि हम इसमें भी वही करते हैं, पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, हीप मेमोरी को यूज़ करते हैं, मैलॉक फंक्शन यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मेमोरी, एलोकेट द मेमोरी. ठीक है, अब हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एल्गोरिदम भी क्या होता है. ठीक है, सो व्हाट इज एन एल्गोरिदम? अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम. इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज एंड इट इज़ बेसिकली अ हेल्प टू द कोडर्स कि ठीक है, इस प्रोसेस से आपको, सपोज आपको मैगी बनानी है, मैंने आपको प्रोसेस बना दिया, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे मर्ज़ी बनाओ, राइट. आप पैन कौन सा ले रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, दैट इज़ अप टू यू. सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनपुट होना चाहिए, ठीक है, कि मेरे को एक इनपुट देना है कि हाँ ठीक है, ऐसे मेरा इनपुट है. क्लियर स्टेप्स होने चाहिए, एक डिटर्मिनेंट आउटपुट होना चाहिए. ठीक है, और एक फाइनाइट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इनफाइनाइटली मेरा लूप चलता रहे और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, कि अगर मुझे फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे का मुझे एक एल्गोरिदम लिख के दिखाओ. ठीक है, एल्गोरिदम डिपेंड नहीं करेगा मेरा कि वो किस पे वो करता है, कौन सी लैंग्वेज में यूज़ कर रही हूँ. तो मैंने क्या किया कि मैंने मैक्स वेरिएबल बनाया, उसको मैंने जो मेरा एरे है उसको ए नाम दे दिया और उसके 0th एलिमेंट को, लाइक उसके स्टार्टिंग एलिमेंट को मैंने मैक्स में मतलब डाल दिया. ठीक है, फिर मैंने बोला एक एक एलिमेंट उठाओ उस एरे से, अगर एलिमेंट मैक्स से बड़ा है तो मैक्स में डाल दो. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब सारे एलिमेंट्स के गो थ्रू कर जाऊंगी तो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो मैक्स के अंदर आ जाएगा और मैं मैक्स को रिटर्न कर सकती हूँ. दिस इज़ बेसिकली एन एल्गोरिथम कि मैंने स्टेप्स बता दिए फाइनाइट नंबर में कि मेरा प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा. फिर आता है मेरा कि एल्गोरिथम एनालिसिस क्या होता है. ठीक है, एल्गोरिथम एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं जो हम टाइम यूज़ कर रहे हैं और जो हम स्पेस या मेमोरी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या मतलब बेसिकली करता क्या है, दिस हेल्प्स टू कंपेयर डिफरेंट सोल्यूशंस. मतलब मैक्सिमम निकालने के भी कितने सोल्यूशन होंगे ना, एक चीज़ को सॉर्ट करने में कितने सोल्यूशंस होते हैं. ठीक है, ऐसे मल्टीपल सोल्यूशंस को कंपेयर करते हैं हम बाय यूजिंग एल्गोरिथम एनालिसिस. क्यों करते हैं? बिकॉज द सेम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन मैनी वेज, सम फास्टर सम स्लोअर, वही मैंने अभी बोला. ठीक है, सो कोई भी अगर मेरे को प्रोग्राम लिखना है तो मैं क्या चाहूँगी, मेरा कम से कम टाइम यूज़ हो, मेरी कम से कम स्पेस या मेमोरी यूज़ हो, राइट. सो दैट इज़ हमारा एल्गोरिथम एनालिसिस. मूविंग ऑन फर्दर टू व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैं ये बताती हूँ. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ बेसिकली हाउ विल माई प्रोग्राम रन इफ़ आई इंक्रीज द साइज ऑफ द इनपुट. ठीक है, बेसिकली क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि मैंने एक प्रोग्राम रन किया फॉर लेट्स से एरे में 5 एलिमेंट्स है उसके लिए. ठीक है, तो उसने उस टाइम पे कितना टाइम लिया और जब मैंने उसे 100 एलिमेंट्स के लिए किया तब कितना लिया, 1000 एलिमेंट्स के लिए किया तब कितना लिया. ठीक है, ये मुझे कंपेयर करना है, नॉट द रनिंग टाइम एज इन लाइक हार्डवेयर टाइम कितना ले रहा है कि मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट दबाया तो ठीक है 5 सेकेंड बाद मेरे पास आया, 1 सेकेंड मेरे पास आया, 2 सेकेंड बाद, ये वाला टाइम नहीं कह रही मैं. बट एल्गोरिदम को रन करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, नाउ बिफोर डूइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ मैं एक बार बताती हूँ कि 3 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस. बेस्ट केसेस मेरा फास्टेस्ट परफॉर्मेंस सिनेरियो क्या होगा. ठीक है, वर्स्ट केसेस मेरा मैक्सिमम ऑपरेशंस कितने लगेंगे. ठीक है, एंड एवरेज केसेस जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है. ठीक है, मिड ऑफ इट सबको ऐड करके डिवाइड कर दिया, समथिंग लाइक दैट. मेरा बेस्ट केस किससे डिनोट होता है, मेरा बेस्ट केस डिनोट होता है ओमेगा से, वर्स्ट केस बिग ओ से, एवरेज केस थीटा से. ठीक है, अब नाउ दैट वी नो अबाउट दिस 3 केसेस हम एक बार बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती क्या है.
अगर कहीं पे आपको लिखा है O ऑफ 1, O ऑफ 1 का मतलब होता है कि कांस्टेंट टाइम में आपका काम हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी इंडेक्स को एक्सेस करना है एरे के, तो आपको पता है कि भाई वो कौन सी लोकेशन पे होगा, इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होता है n तक जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ O ऑफ 1 की कॉम्प्लेक्सिटी। फिर एक आता है O ऑफ log n, दैट इज़ लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी जो बाइनरी सर्च में यूज़ होती है। फिर आता है O ऑफ n, दैट इज़ लीनियर, जैसे कि अगर आपको किसी भी लूप थ्रू ट्रेवर्स करना है एरे में, सो आप n आपकी लगती है। फिर आता है n log n, दैट इज़ लीनियर अरिथमिक, ये मर्ज सॉर्ट में यूज़ होती है, क्विक सॉर्ट के भी बेस्ट केस में यूज़ होती है, ठीक है। फिर आता है O ऑफ n स्क्वायर, दैट इज़ क्वाड्रेटिक, ये नेस्टेड लूप्स में यूज़ होता है। 2 की पावर n इज़ एक्सपोनेंशियल, जो हमारी सबसेट जनरेशन में यूज़ होता है। और फिर लास्ट है हमारे पास n फैक्टोरियल, जो हमारे परम्यूटेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके लिए बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हमारी आ सकती है ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अदरवाइज n क्यूब भी आ सकती है, बट समझो अगर n क्यूब जितना टाइम लग रहा है तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोग्राम को रन होने में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा एलैबोरेटिव वे में हम पढ़ लेते हैं कि O ऑफ 1 की अगर हम बात करते हैं। अगर मैंने बोला कि प्रिंट एफ कर दो %d a का 5, मतलब मैं एक जो मेरा इंटीजर है एट 5th इंडेक्स, उसको मैं एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया और प्रिंट कर दिया, दैट इज़ मेरा एक ही काम हुआ ना, सो दैट इज़ मेरी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। मैं A ऑफ 7 करूँ या A ऑफ 8, डायरेक्टली मैं एक्सेस कर रही हूँ उस एलिमेंट को थ्रू इट्स इंडेक्स, तो इट्स कांस्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हम ले लेते हैं O ऑफ n का, वही मैंने आपको बताया ट्रेवर्स करना है। जैसे मेरे पास एक एरे है, एरे के मैं 0th पे गई, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, मैं लास्ट तक गई, सपोजली मुझे लेंथ ही कैलकुलेट करनी थी, तो ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल 3 O ऑफ n स्क्वायर, मतलब अगर मैं 2 लूप चलाती हूँ, एक लूप के अंदर एक लूप चलाती हूँ, ठीक है, और दोनों n तक जा रहे हैं, ठीक है, तो और मैं कुछ प्रिंट कर रही हूँ सपोजली अंदर, तो ये मेरा n स्क्वायर जितना टाइम लेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं log n क्या होता है। इट इज़ यूज इन बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करता है टेक्निकली, डिवाइड्स योर एरे इनटू 2 इक्वल आर्स, और उसके बाद फिर वो एक हाफ को पकड़ लेता है, फिर उसको हाफ में डिवाइड करता है, समथिंग लाइक दैट। सो जब वो हाफ में डिवाइड होता है, दैट इज़ हमारी log n की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एंड सिंस आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी मेजर करती है एक्स्ट्रा मेमोरी दैट इज़ यूज्ड बाय द एल्गोरिथम। मतलब मैं एक एरे को सॉर्ट कर रही हूँ, मैं एरे को उसी की अगर प्लेस में सॉर्ट करूँगी तो वो O ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली उसी प्लेस में सॉर्ट किया, तो मैंने कांस्टेंट मेरी मेमोरी है, मैं कोई और मेमोरी नहीं ले रही। बट अगर जिस साइज़ का एरे है मैं एक और उस साइज़ का एरे बनाती हूँ, उसमें सॉर्टेड एलिमेंट्स डालती हूँ, तो मेरी O ऑफ n हो जाएगी, राइट। सो दैट इज़ मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि मैंने कितनी एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज़ किया। Okay, so that was it for this video. In the next video, we'll dive into arrays, pointers, strings, basically the building block of almost all DSA topics. So make sure to subscribe. Thank you.